दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो पर। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी के अंदर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला चैप्टर देखने वाले हैं। वैसे तो ये वीडियो पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में कूलॉम के नियम तक समझ लिया था, इसका मात्रक निकालना भी हमने सीखा था और अब एप्सिलॉन नॉट की हमें V1 निकालनी है। हमने जैसे कि बताया था कि F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 1/4 पाई क्या है, ये एक अंक है, इसकी कोई V1 नहीं होती, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। और जो एप्सिलॉन नॉट है बराबर, इसको हम पलटाएंगे क्योंकि 1/एप्सिलॉन नॉट लिखा है। जब हम इसको पलटाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, दायां बायां पक्ष आपस में बराबर होते हैं। Q1 Q2 F इंटू आर स्क्वायर। क्यों क्या है, एक आवेश है। हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी होता है। I यानी धारा, करंट, तो एम्पियर इसका, तो A और T टाइम, तो इसको कैपिटल T से हमने प्रकट करते हैं। तो ये क्यों है, इसके लिए भी T, इसके लिए भी T। F बल का मात्रक mLT/2, जैसे कि बल m इंटू ए होता है। m जहाँ द्रव्यमान होता है, a त्वरण होता है, और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। तो हमें इसकी भी पहले V1 निकालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद r क्या है, एक दूरी है, तो दूरी के लिए हम L का यूज करते हैं। अब ये L है, L के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है। अब ये a स्क्वायर, ये t स्क्वायर, ये mL3t-2, और फिर हम इन सबको ऊपर ले गए हैं, तो ये V1 निकल कर आ गई है, ये V1 निकल कर आई है। अब आगे देखिए, एकांक आवेश की हम यहाँ पे परिभाषा देखने वाले हैं। तो एकांक आवेश की परिभाषा क्या है, यदि परिमाण में बराबर दो सजातीय आवेश वायु निर्वात से 1 मीटर की दूरी पर दो समान प्रकार के आवेश रखे हों, जैसे कि इसमें कह रहा है दो समान प्रकार के आवेश रखे होने चाहिए। तो जैसे कि ये है एक आवेश, दूसरा आवेश ये है, ये भी आवेश क्यों है, ये भी आवेश क्यों है, और दोनों कितनी दूरी पर रखे हों, 1 मीटर की दूरी, इनके बीच की जो दूरी हो वो 1 मीटर हो, तब इन पे जो बल होगा लगने वाला वो 9 × 10⁻9 होगा। 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि समान आवेश है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब कूलॉम के नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। बल 9 × 10⁻9, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान भी 9 × 10⁻9 होता है, और ये दोनों समान प्रकार के आवेश हैं। क्यों, तो ये Q स्क्वायर होगा, 1 मीटर की दूरी रखी, तो Q बराबर +-1 आ गए, तो इसे हम एकांक आवेश कहते हैं। अब यहाँ हम कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जैसे कि एक चालक पर 8 × 10⁻7 कूलॉम ऋणावेश का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तभी तो ऋणावेश होगा। तो इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं, तो इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे कि हमने आवेश की क्वांटीकरण जो सूत्र पढ़ा था, Q बराबर NE, तो इसी से हमको सूत्र से सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, इस पे चालक पर आवेश दिया हुआ है, चालक पर आवेश जिसे हम Q से प्रकट करते हैं। चालक पर आवेश दिया हुआ है 8 × 10⁻7 कूलॉम, और इसमें जो मूल आवेश है, मूल आवेश यानी E, ये कितना दिया हुआ, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम ये होता है। अब हमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात आती है तो हम इसको n से प्रकट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n, हमें n ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर NE होता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर NE होता है। अब हमें n निकालना है, तो हम n जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा Q/E,
समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए हमें यहाँ यहीं n रहना है तो हम e को इधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो q अपॉन ई हो जाएगा। क्यों? 8 × 10⁻7 e 1.6 × 10⁻19 गुलाम। अब यहाँ से जब हम 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब इसे 16 से काट देंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 5 गुणे, ये माइनस का है ये प्लस में जाएगा तो 9 में 7 गए 2, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 5 × 10⁻12। अब यहाँ पे ऋणावेश दिया गया है। अब इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम। तो जब ऋणावेश होता है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ऋणावेश से क्या तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ऋणावेश से तात्पर्य। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ आपको Q बराबर 1 कूलम रखना है और E बराबर 1.6 × 10⁻19 रखना है। फिर आपको आवेश के क्वांटीकरण से इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आगे क्वेश्चन है, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करो। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपको E की जगह आवेश की हमें गणना करनी है, क्यों हमें निकालना है, यहाँ पे हमें क्यों निकालना है। तो E की जगह में 1.6 × 10⁻19 रख देंगे। यहाँ बात है नाइट्रोजन N की बात है। तो यहाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, तो ये 7वें नंबर पर आता है। तो यहाँ से ये 7वें नंबर पर आता है तो n बराबर आ गया 7, Q बराबर n, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे Q आवेश निकल आएगा। अब यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड से स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के रूपांतरण में कितना समय लगेगा, हमें इसमें समय निकालना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्यों बराबर 1 कूलम है, दिया है क्यों बराबर 1 कूलम है और क्यों बराबर 1 कूलम है। 1 कूलम आवेश के लिए हमें रूपांतरण होने का हमें जो है समय निकालना। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 1 कूलम आवेश में के लिए जब 1 कूलम आवेश स्थानांतरित होता है तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो 1 कूलम आवेश के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की 1 कूलम आवेश के लिए 1 कूलम आवेश के लिए हमें रूपांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। रूपांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है हमको। तो Q बराबर NE से निकालेंगे और N बराबर Q/E, Q बराबर 1 और E बराबर 1.6 × 10⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और 16 का हम 10 में जब भाग देंगे तो 0.625, ये जो माइनस का 19 से ऊपर चल जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम इसमें एक पीछे लेंगे, इसको 1 दशमलव पीछे। जब इसको पीछे लेंगे तो इस पर -1 हो जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा, 10⁻18। तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। अब यहाँ हमें 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब यहाँ बता रहे हैं कि 1 सेकंड में इतनी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। तो हमें पता है क्या कि 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 10⁻9। क्या है, 10⁻9 है। अब 1 कूलम आवेश, हमें 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण का समय निकाल। तो जब हम 1 कूलम
आवेश, एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय, एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में जो लगा समय होगा वो निकालेंगे हम। 10⁹ इसका डिवाइड कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपस में सॉल्व, तो 6.25 × 10⁹ सेकेंड आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर जैसे सेकंड है, अगर हमको इसके वर्ष में समय निकालना है तो हम इसके नीचे भाग दे देंगे किसका, 365 × 24 × 3600। 365 पूरे साल के दिन हो गए, 24 घंटे हो गए और 3600 सेकंड हो गए। तो ये इसके नीचे जब हम भाग देंगे तो प्रकाश वर्ष निकल आएगा। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व करके बताइएगा कि ये जो लास्ट वाला है वो थोड़ा ज़्यादा ही ठीक है, आप कमेंट में बताइए। अब हम कूलाम के नियम की सीमाएं देखने वाले हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं हैं, तो कूलाम के नियमों की सीमा के अंतर्गत हम ये देखने वाले हैं कि देखिए, हमने बताया कि 2 यहाँ स्थिर वैद्युत की है, तो यहाँ पे जो बिंदु है वो स्थिर होंगे और व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन कर रहे हैं। हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं और ये स्थिर बिंदु, क्योंकि यूनिट से हमें पता चल गया था स्थिर वैद्युत की नाम है। अब आवेश का मात्रक, हम अन्य मात्रक देखने वाले हैं। आवेश का एक अन्य मात्रक SI पद्धति में कूलाम होगा, लेकिन सीजीएस पद्धति में स्थायित्व कूलाम होता है। इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं या स्थिर वैद्युत की कूलाम भी कहते हैं। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्थायित्व कूलाम होता है और एक EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट वो 10 कूलाम होता है। एक फैराडे में 96500 कूलाम होता है। 1 एम्पीयर घंटा में 3600 एम्पीयर सेकेंड 3600 कूलाम होता है। अब देखिए कूलाम के नियम का महत्व क्या है। कूलाम ने जब ये नियम दिया तो इससे कई सारी चीज़ें साबित होती हैं, तब इस नियम को आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कूलाम के नियम के अनुसार कि देखो जो बिंदु हैं वो स्थिर होना चाहिए। ये बिंदु भी एक स्थिर होगा और ये बिंदु भी स्थिर होगा। ये तो ये दोनों प्रोटॉन होंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो उन्होंने इतना बताया। अब जैसे कि परमाणु होता है एटम, जिसको हम कहते हैं एटम, परमाणु। अब जैसे कि परमाणु होता है तो परमाणु में जो दूरियां होती हैं कणों की वो बहुत ही पास होती है। सबसे छोटी पारास की दूरी पाई जाती है परमाणु। लेकिन जो नाभिक होता है, नाभिकीय दूरी वो बड़े जैसे परमाणु, छोटी परमाणु दूरी से लेकर बड़ी नाभिक दूरियों तक के लिए ये नियम सत्य हो गया। अब ये नियम जो है किसी परमाणु है, कोई परमाणु उसमें उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। अब इनके बीच जो वैद्युत बल की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है कि ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इनके बीच जो लगने वाला बल है उसकी व्याख्या कर रहा है कौन, वैद्युत बल उसकी व्याख्या कर रहा है। अब यह बल ही परमाणु की स्थायित्व के लिए उत्तरदायी हो गई, कि मतलब यही बल पाया जाता है परमाणु में, तभी परमाणु स्थायी बना रहता है। यह नियम परमाणु के बीच जो है कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है उसकी व्याख्या कर दी इस नियम ने, जिसके फलस्वरूप अणु का निर्माण होता है। जब परमाणुओं के बीच वैद्युत बल कार्य कर रहा है, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, अणु यानी मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अणु के बाद इनका निर्माण हुआ। तो ये अणु परमाणु दोनों के लिए नियम क्या हो गया, कूलाम का नियम सत्य हो गया। तो जिसके अब जब हम पहले परमाणु बनेंगे, अणु बनेंगे, फिर इसके बाद हमें ठोस द्रव हमें प्राप्त होते हैं। तो कूलाम के नियम का यही महत्व हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ कूलाम लॉ, ठीक है। अब आगे हम इस वीडियो पर कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखने वाले हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा।